friends, how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi व्याकरण. So let's start with the chapter हमारी वर्णमाला. पाठ से पूर्व हम अपने आसपास की चीज़ों, पशुओं तथा पक्षियों आदि के नाम जानते हैं, परंतु उनकी पहचान के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है. वर्णों से ही मिलकर शब्द बनते हैं. आज हम इस पाठ के माध्यम से हम वर्णों के बारे में सीखेंगे. तो बच्चों, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? वर्णों के बारे में. बच्चों, अध्यापक और अंकित के मुंह से निकली ये ध्वनियां वर्णों से बनी है. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. हिंदी भाषा में बहुत से वर्ण होते हैं. एक कर्म से दिए गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं. जिस प्रकार मोतियों की माला होती है, वैसे ही हिंदी की वर्णमाला में वर्ण होते हैं. तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वो ध्वनियां हैं जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिनकी और खंड नहीं हो सकते. और हिंदी भाषा में बहुत से वर्ण हैं, और उस वर्ण को जब हम एक कर्म में देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्णमाला. जैसे मोतियों की माला होती है, वैसी वर्णों की वर्णमाला. बौद्धिक चर्चा. भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को. वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है. जैसे आ, ई, उ, क, ख आदि. वर्ण के भेद. वर्ण के दो भेद होते हैं. पहला स्वर, दूसरा व्यंजन. तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन. पहला स्वर. जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं. ये संख्या में 11 होते हैं. तो स्वर कौन से होते हैं? वो वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं. और कितने होते हैं? 11. अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ. दूसरा व्यंजन. जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं. ये संख्या में 33 होते हैं. तो व्यंजन क्या हुए? वो वर्ण जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लगती है. और ये कितने होते हैं? 33. क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह. हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे अंग, अनुस्वार, अह, अनुनासिक, अह, विसर्ग. तो ये क्या है? और वर्ण है. ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है. श, त्र, ज्ञ, री संयुक्त व्यंजन है. अंग, बिंदु तथा अंग चंद्र बिंदु होता है. जैसे चंद्र में बिंदु है और चांद में चंद्र बिंदु. तो ये क्या है? अलग अलग हमारे वर्ण है. अन्य उदाहरण: बिंदु, बंदर, कंगन, पंखा, चंदन, झंडा, जंगल आदि. चंद्रबिंदु, सांप, दांत, माँ, पांच, चांदनी आदि. आजकल अह विसर्ग का प्रयोग कम होता है. प्रातः, आदि, अतः आदि विसर्ग वाले शब्द हैं. तो ये कौन से हैं? विसर्ग वाले शब्द, जो क्या है? अह. ड और ढ, इनका उच्चारण ड, ढ से अलग होता है. जैसे घड़ा, घड़ी, चढ़, पढ़, सीढ़ी आदि. ड, ढ कभी शब्द के शुरू में नहीं आते, लेकिन ड और ढ से शब्द के शुरू में भी आते हैं. जैसे डमरू, ढोल, ढक्कन आदि. तो ड और ढ जिन पे नीचे बिंदु होती है वो कभी शब्द के शुरू में नहीं आते, और जिनमें बिंदु नहीं होती वो शब्द के शुरू में आ सकते हैं. श, त्र, ज्ञ और री ये संयुक्ताक्षर है. ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं. तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर, जो अलग अलग व्यंजन से बनकर मिलकर एक व्यंजन बने हैं. क, जमा श, श पक्षी, त, जमा र, त्र पत्र. ज, जमा न, ज्ञ, श, जमा र, श्र. आइए दोहराएं. वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं. हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं. इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अंग, अंगा, अहा,
ड ढ तथा श त्र ज्ञ और री। अभ्यास मौखिक प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप खुद से करेंगे। लिखित प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इन प्रश्नों को भी आप खुद से करेंगे। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को पहचानकर उनका पहला वर्ण लिखिए। क आ, ख क कमल, ग सांप, स घा गिलहरी, ग। प्रश्न नंबर 4, रेल के डिब्बों से कुछ वर्ण मिट गए हैं, इन्हें लिखकर पूरा कीजिए। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स और ह। प्रश्न नंबर 5, सही कथन के आगे टिक तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। क, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, सही। ख, वर्णों के परिवार को वर्णमाला कहते हैं, सही। ग, संयुक्त व्यंजन है श त्र ज ह, गलत। घ, अंग अंग और अंग अयोगवा व्यंजन नहीं है, गलत। रचनात्मक गतिविधि, नीचे पत्ते में लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन चुनकर अलग अलग लिखिए। स्वर, तो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई और री। व्यंजन है स न ह क। सोच समझकर, आ और द में कौन सा वर्ण स्वर है? क्या व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है? हमें पढ़ने और लिखने के लिए वर्णों की सहायता क्यों होती है? शिक्षक स्वर तथा व्यंजन के वर्णों को बड़े आकार में कार्ड पर लिखकर एक साथ मिलाकर बिखेर देंगे तथा एक एक छात्र को बुलाकर बताए गए वर्ण को ढूंढने के लिए कहेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो बच्चों ये सभी प्रश्न आप खुद से करेंगे। तो बच्चों हमने पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस पार्ट और इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।